Good morning, all of you. I am Assistant Professor from Srankia College of Education, बेतिया। ट्रेनीज, आज हम पुनः अपने माइक्रो टीचिंग के क्लास में उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अगले स्टेप के संबंध में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में मैंने उद्दीपन परिवर्तन के वांछित और अवांछित घटकों के बारे में आपको ज्ञान करवाया। आज हम उद्दीपन परिवर्तन के आधार पर एक लेसन प्लान, एक पाठ योजना तैयार करेंगे। आपको जो भी डायरी कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी उसमें अलग अलग कौशलों के आधार पर आपको पाठ योजना तैयार करनी है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक उद्दीपन परिवर्तन के कौशल के अंतर्गत यह पाठ लेसन प्लान पाठ योजना तैयार की है। इस पाठ योजना के अनुसार आप समझ लेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। बीएड और डीएलएड के ट्रेनिंग्स, बीएड के ट्रेनिंग जैसा जानते हैं कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका मेथड पेपर होता है। डीएलएड के ट्रेनिंग्स को ज्ञात है कि वे ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में लेसन प्लान बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑल सब्जेक्ट का शिक्षण कार्य करना है। तो उनके लिए कोई भी एक सब्जेक्ट पर आधारित लेसन प्लान की आवश्यकता नहीं। तो वे केवल पार्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं बनाएंगे, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से केवल बीएड ट्रेनिंग्स ही लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस माइक्रो टीचिंग की क्लास में 6 के अंतर्गत 6 मिनट के समय का अनुपालन करते हुए कौशल उद्दीपन परिवर्तन पर एक लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग्स, आपको जो भी आप जैसा जानते हैं, जो भी डायरी आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। इसी फॉर्मेट के अंतर्गत आपको लेसन प्लान बनाना है। जो भी डायरी आपको मिलेगी उसमें कैसे क्वेश्चन ऐड करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अरेंज करके आपको इसमें ऐड करना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाठ योजना उद्दीपन और जो भी स्किल के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसका नाम देंगे। सबसे उद्दीपन परिवर्तन हो गया, हमने ये इसका टॉपिक नेम दे दिया। अब हम आते हैं, इसमें नाम है, आप नाम अपना ऐड करेंगे। दिनांक, किस डेट को आप शिक्षण कार्य संपन्न कर रहे हैं वो डेट डालेंगे। उसके बाद आप इसमें उप विषय, विषय पहले सब्जेक्ट। तो मैंने अभी यहां सामाजिक विज्ञान से एक लेसन प्लान बनाया है। आप अपने सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक, प्रकरण चुन सकते हैं और उसी के अंतर्गत आप लेसन प्लान बनाएंगे। साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर हो, मैथ, इन सब सब्जेक्ट से आप इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। तो आइए, अब विषय जैसे हो गया, मैंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिया है। जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपका विषय हो गया सामाजिक विज्ञान। उप विषय, किस विषय से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जैसे इतिहास से पढ़ा रहे हैं या भूगोल से पढ़ा रहे हैं या नागरिक शास्त्र को पढ़ा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम ये उस विषय को लिखेंगे कि अगर मैं इतिहास पढ़ा रही हूं तो इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत किस प्रकरण, मतलब किस टॉपिक को आप उठा रहे हैं। इतिहास, पूरा इतिहास तो आप नहीं पढ़ाएंगे, उसके अंतर्गत किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने अभी एक टॉपिक रखा, प्रकरण रखा ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल के अंतर्गत अब आप इसको हम समझेंगे। तो ट्रैफिक सिग्नल और उसके बाद कालांश, आप किस
पीरियड में कक्षा ले रहे हैं, किस पीरियड में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसको वहां पे हम ऐड करेंगे। जैसे पीरियड दिया गया है, अवधि आपकी 6 मिनट होगी, आप ये सारी कार्य 6 मिनट के अंदर ही संपन्न करेंगे। शिक्षण आपका हो गया, शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं, और यही चीज आपको एक और लेसन प्लान बनाना होगा, पुनः शिक्षण। जो कमियां इस शिक्षण कार्य में रह जाएंगी, जो भी आप इस शिक्षण कार्य में जो त्रुटियां रह जाएंगी, उन्हें पुनः सही करके आपको रीटीचिंग में, उस पुनः शिक्षण में फिर उसको बनाना होगा, फिर से ऐड करना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन प्लान के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनाएंगे हम। तो ट्रैफिक सिग्नल, तो इसमें क्रम संख्या का ध्यान रखेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्रम संख्या के अंतर्गत हुआ। ट्रैफिक सिग्नल कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल 3 प्रकार का होता है। ऐसे कितने सिग्नल्स के बहुत सारे प्रकार हैं, रुकने के लिए बहुत सारे, रुकने के लिए, चलने के लिए और भी प्रकार है, पर मूलतः मेन 3 माने जाते हैं सिग्नल के प्रकार। तो हो गया ट्रैफिक सिग्नल 3 प्रकार के होंगे। छात्र क्रिया होगी, या जो होगा छात्र अध्यापिका क्रिया में या अध्यापक क्रिया में छात्र टीचर क्वेश्चन करेंगे, और छात्र क्रिया में छात्र जवाब देंगे। तो ट्रैफिक सिग्नल कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। फिर हम इस प्रकार को यहां लाएंगे, जैसे दूसरे क्वेश्चन में उसका यूज करना जरूरी है, उसका उपयोग करना। जो यहां छात्र क्रिया जवाब देगा, वही फिर वही चीज, वही शब्द आपके इस क्वेश्चन में आना चाहिए। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं? तो फिर छात्र क्रिया आती है कि लाल, पीला, हरा, 3 तरह के सिग्नल। और फिर ये लाल आपके इस क्वेश्चन में आता है कि लाल रंग का सिग्नल किस संकेत का सूचक है? रुकने का। तो जैसा कि हम जानते हैं रुकने का, तो ये जो लेसन प्लान है हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत बना रहे हैं। तो इसमें हम प्रत्येक अपने हाव भाव, शरीर संचालन, अपनी सारी क्रियाओं पे ध्यान देंगे, जिसके अंतर्गत जैसे लाल रंग के सिग्नल को देखकर ही, जैसे मैं आपको आपके प्रकार में बताया था, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के प्रकार में, कि शाब्दिक और अशाब्दिक। जो अशाब्दिक, ये जो सिग्नल का प्रकार जिसको देखने के बाद हम रुक जाते हैं या चलने लगते हैं, तो वह अशाब्दिक के अंतर्गत आता है। इसे हम हाव भाव द्वारा ही समझ जाते हैं, हुआ तो हमें रुक जाना है। तो यह उद्दीपन परिवर्तन का एग्जैक्ट उदाहरण हुआ कि हमने लाल रंग को देखा और हमारे भावों में परिवर्तन हुआ और हम रुक गए। दूसरा क्वेश्चन है, पीले रंग के सिग्नल से क्या संकेत प्राप्त होता है? वो भी हम संकेत के द्वारा, आंखों द्वारा हम उसे देखते हैं, और पीला रंग के द्वारा हम इस बात को जानते हैं कि यह चलने के लिए तैयार होने का सूचक है। तो बिना शब्द के हम सिर्फ भावों द्वारा इस चीज को समझते हैं, और हमारे हाव भाव में जो परिवर्तन होता है, यानी कि हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, हरा रंग किस संकेत का सूचक है? तो गतिमान होना, गति में आना, चलने के लिए तैयार हो जाना। इस चीज को हम देखते हैं और जानते हैं कि हमें गतिमान होना है, हमें चलने के लिए तैयार होना है। तो हम हरे रंग के सिग्नल को देखने के बाद चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन आगे बढ़े, और हम जितने ऊपर में जो भी क्रियाएं हुई, मतलब ट्रैफिक, इसके प्रकार के बारे में, इसके संकेतों के बारे में हमने जाना, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं। अब ये छात्रों से हम क्वेश्चन करेंगे, तो वे कहेंगे उद्दीपन परिवर्तन, क्योंकि उन सिग्नल्स को देख के, ट्रैफिक सिग्नल्स को, हमारे हाव भाव में परिवर्तन आया और हम उसी के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हुए, इसलिए
यह जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो उपर्युक्त में प्रक्रियाएं हुई, वह उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उद्दीपन परिवर्तन से क्या समझते हैं। तो जब हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, तो छात्र मौन हो जाते हैं। तो छात्र जब मौन होंगे तो अब हम उद्दीपन परिवर्तन के बारे में, उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत ट्रैफिक सिग्नल जो है, इस टॉपिक को उद्दीपन परिवर्तन कौशल से रिलेटेड करके इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और छात्रों को अध्ययन और छात्रों को अध्ययन करवाएंगे और उसमें बताएंगे। तो उसके बाद आता है अब छात्रों को समझाने के अंतर्गत अब आपका अगला आता है कि आप टॉपिक उद्देश्य और कथन। तो वही उद्देश्य कथन हमारा होता है कि आज हम उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत ट्रैफिक सिग्नल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह आपका पूर्णतः लेसन प्लान हुआ और ये 6 मिनट के अवधि के अंतर्गत ये सारा शिक्षण कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, जिसमें आपका इन चीज़ों का, जैसे कि जितने भी आपके फॉर्मेट होंगे आप उन्हें बनाएंगे। उसके अंदर आपके जितने क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन या आप साइंस से बना रहे हैं या मैथ से बना रहे हैं, जिस भी विषय से बना रहे हैं, उप विषय आपका प्रकरण और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके उत्तर होंगे, ये सभी प्रक्रियाएं आपको 6 मिनट के अंदर ही संपन्न कर लेनी है। अब हम सहायक सामग्री को देखते हैं। तो सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं हमें टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाए, उन्हें ज्ञात हो जाए कि उन्हें क्या पढ़ाया जाने वाला है। जैसे कि मैंने एक संकेत के रूप में ट्रैफिक सिग्नल के लिए लाल, पीला और हरा 3 रंग के बिंदियों का प्रयोग किया है। लाल रंग का सिग्नल जैसे रुकने का सूचक, पीला रंग का सिग्नल चलने के लिए तैयार होने का सूचक, और हरा रंग का सिग्नल पीले रंग का सिग्नल चलने के लिए तैयार होने का सूचक और हरा रंग चलने के लिए। तो इन तीनों बिंदियों का प्रयोग किया है, जिसको देखकर बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में समझ आ जाए। इस प्रकार ये प्रक्रियाएं, ये सारा लेसन प्लान, ये सारा शिक्षण कार्य आपको 6 मिनट के अंतर्गत समाप्त करना है। और ये आपका उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत ये लेसन प्लान आपका हुआ। इसे अब आप इसको अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत बनाएंगे। किसी भी प्रकरण को उठा सकते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से उठा सकते हैं, डीएलएड ऑल सब्जेक्ट से उठा सकते हैं, और इसके अंतर्गत आप ये प्रकरण बनाएंगे, टॉपिक लिखेंगे और अपना प्लान बनाएंगे। थैंक यू।